बिहार में विधानसभा चुनाव है, ठीक है। इससे पहले चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट का नवीनीकरण कर रहा है, एक तरीके से अपडेट कर रहा है। इसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। तेजस्वी यादव विरोध में है, ममता बनर्जी विरोध में है और कह रहे हैं कि दबा कुचला आदमी कहाँ से लेके आएगा कागज, कैसे बताएगा हम भारतीय नागरिक हैं कि नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ नाम काटने का, मुस्लिमों के खिलाफ, दबे कुचले SC ST समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं मोदी सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बढ़िया जनाब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वोट के लिए टारगेट करी जाती है। जैसे कि ये वोट करीब है तो ये एनआरसी आप जब भी लाते हैं ना यार, पहले कर लेते जो करना था। अब वोट सर पे है, वोट काटोगे इसके बहाने से, तो तुम्हें जीतना तो वैसे जीत लो, वोट ही ना करवाओ, अपने ही राज चलाओ। भाजपा की तो वैसे भी सरकार है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और, वजह कुछ और है एनआरसी कराने की, और कर कुछ और रहे हो। नहीं, एनआरसी तो वोटिंग लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, एनआरसी थोड़ी ना। अरे भैया, इसमें सिर्फ बहाना है एनआरसी का। वोट काटे जाएंगे, पक्का है, क्लियर है। वोट काटे जाएंगे, वो भी मुसलमानों के ही वोट कटेंगे, और किसी के ज्यादा नहीं कटेंगे, सिर्फ मुसलमानों के ही कटेंगे। कह रहा हूं उन्हीं के कटेंगे जो इस देश के नागरिक नहीं, जो इस देश के नागरिक है वो तो देंगे। ये कहने की बातें है, कैसे ये कहने की बातें हैं, ये उसके आड़ में होगा यही। सच थोड़ा कड़वा होता है, कमेंट मुझे गाली पड़ेगी, पड़ती बहुत है। मैं थोड़ा सच बोलता हूँ, लेकिन उसकी आड़ में भाई अभी लाना था, तुम वोट के बाद ला लेते। करा लो, जो जांच कराना करा लो, अभी तो वोट पड़ने देते। फर्क है। इस चीज के नाम पर मुसलमानों का नाम काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? अगर मुसलमान, मेरा भाई मुसलमान बरसों से इस देश में रह रहा है, खा रहा है, जी रहा है, इसके पास सारे के सारे अधिकार हैं, सारे के सारे पेपर्स हैं जो मेरे पास है। एक मूलतः पेपर, मैं एक छोटी सा पेपर की बात करता हूँ। जन्म का जो पेपर होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो अगर है तो फिर क्यों आपको काटा जाएगा, क्यों आपको भगाया जाएगा? आप इस देश के नागरिक हैं, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको इस देश से निकालना चाहिए। थोड़ी देर के लिए रुको। जैसे कि हमारी बिरादरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कागज है ही नहीं। ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे पास तो, हम तो खानदानी जो है रईस आदमी है, हमारे पास तो पुरखों की जमीन है। कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम एक बिस्सा भी जमीन नहीं है। वो क्या प्रूफ देंगे? मैं जमीन के प्रूफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ दादा। अरे यार, प्रूफ तो जमीन ही तो प्रूफ करेगी। अरे जमीन ना, मेरे पास कोई जमीन नहीं। 2003 से पहले अगर आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इस देश के नागरिक। मैंने भी उसमें यही देखा है कि आपको कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं तो उस पर DM लेवल की जांच भी होगी। और रह रहे हैं सैकड़ों साल से, वो क्या प्रमाण देंगे? वो क्या प्रमाण ऐसे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं सर, सैकड़ों साल से जो अगर यहाँ पर रह रहा है उसके पास कोई तो प्रमाण होगा। भैया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास एक बिस्सा भी जमीन नहीं है, रहने को घर नहीं मैं है। जमीन की बात ही नहीं, जमीन मेरे पास भी नहीं है, प्रमाण मेरे पास है, पेपर्स मेरे पास हैं। अब पेपर ला करके बताइए, अपने आप को प्रूफ कीजिए। मेरे को खड़े खड़े बोले यहाँ पर, मेरे को एक मिनट नहीं है, वो बाद में जाए। वही बात है। जिसके पास नहीं है, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वो भाड़ में जाए। मगर इस देश की सच्चाई है ना कि इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बन चुका है और वो वोट डाल रहे हैं। आपत्ति तो इस पे होनी चाहिए ना कि दूसरे देश के आदमी इस देश में वोट कैसे डाल रहा है। ये तो CM वाला वोट है। मैं अपनी स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। प्रधानी का वोट पड़ रहा था, प्रधान ने हमारा वोट ही गायब करवा दिया। इतने छोटे से वोट के लिए, प्रधानी के लिए। एक बात बताइए, अभी पहलगांव के बाद सुनिए, पहलगांव के बाद जब पाकिस्तानी लोगों को निकाला गया तो एक कश्मीर का युवा था, जो पाकिस्तानी युवा था, कश्मीर में रह रहा था। उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है और मैंने यहाँ वोट भी दिया है, मगर मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ। आप सोचिए, एक पाकिस्तानी व्यक्ति यहाँ वोट दे रहा है, ये सही चीज है? अरे यार, ऐसे लोग जो है ना, एक बार तुम नाम कर दो सिर्फ कि NRC होगी। आधे से बंदे, आधे से ज्यादा बंदे तो NRC ना करो, जो नकली होंगे वैसे ही भग जाते हैं वो। तो जांच होने में समस्या क्या है? जांच होने में समस्या है भाई, जांच होने में समस्या है। समस्या है कि उसमें गेहूं के साथ बेचारा खून भी पिसेगा। जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी मारे जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूँ कि मुझे बवासीर है। मुझे क्या है? बवासीर है। जांच कराने में दिक्कत क्या है? जांच करा लो, इलाज कर लो,
गोली खा लो, सीधी बात है। जनगणना इसी चीज के लिए तो होती है कि कौन घर में कब पैदा हुआ है, कौन जो सब रिकॉर्ड में आ जाए। सारा रिकॉर्ड में है सब। और हर 5 से 10 साल में जनगणना होती है। मैं कह रहे हैं गरीब आदमी, दबा कुचला आदमी, मुसलमानों को टारगेट करके इस चीज हो रही है। तो ये नवीनीकरण नहीं है वोट का, ये मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है और कुछ ऐसे कैसे काट देंगे? ऐसे नहीं कटता। हाँ। ऐसे नहीं करता। ये तो बीजेपी के जो एंटी है ना, वो सबके लिए बहाने है वो। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही हो रहा है? वोटिंग का नवीनीकरण सही किया जा रहा बिल्कुल है? सही हो रहा है जी, हाँ? बिल्कुल सही हो रहा है। क्या फायदा है इसका? फायदा इसका ये है कि जो बेफिजूल के लोग हैं वो वोट देने की उनकी वो कटनी चाहिए। दूसरे देश के हैं जो। हाँ, दूसरे देश के जो आए हुए हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनकी क्या नाम है, वो कटनी चाहिए। हाँ। वोट कटनी चाहिए। उनका क्या है हमारे देश में वोट करने का हाँ। हक क्या है? उनका कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही है? ममता बनर्जी इस वजह से विरोध कर रही है क्योंकि जो उसके मेजोरिटी है, वोटर जो मेजोरिटी वोटर है, उनके सारे रिफ्यूजी है। 90% रिफ्यूजी है उनके। हाँ। ये इस वजह से वोट कर रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं भैया देखो, ज्यादातर जो फालतू आदमी घुसा हुआ है ना, वो आपका रिफ्यूजी है। वो या तो तुम्हारा बंगाल से आके क्या नाम है, बांग्लादेश से आके रखा हुआ है यहाँ पे, और तुम्हारा क्या नाम है इधर नेपाल से आके घुस रहा है। तो कोई तरीका थोड़ी अपने देश में रहो। हमारे देश में क्या कर रहे हो? हाँ, अभी पाकिस्तान के कितने लोग निकले थे? बहुत रहे। उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक था, वो यहाँ वोट भी देते थे कश्मीर के अंदर। और क्या नाम है, और कुछ ना तो असैलम ले ले हमारे देश में। हाँ। ऐसे कैसे असैलम दे रहे हैं हम? क्यों दे रहे हैं? हाँ। भाई अपने देश में तुम्हें खतरा है तो तुम अपनी गवर्नमेंट से कहो ना, हमारी गवर्नमेंट से क्यों कह रहे हो? तो अगला कदम सरकार का क्या होना चाहिए? वोटिंग के नवीनीकरण के बाद क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको इनके देश भेज देना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में होता है। देश मत भेजो, लेकिन इन्हें कायदे में रखना चाहिए। भेजेगा क्यों नहीं? बिल्कुल भेजना चाहिए। जिसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं पाया जाए उसको बोरा बिस्तर बांध करके वोटर पार्ट फेंक आना चाहिए उसको। बिल्कुल फेंकना। अनाथालय है क्या ये भारत? अनाथ है क्या? अब फिर यहाँ 20-20 बच्चे पैदा करो और मोदी से तुम बेरोजगारी की बात करो, रोजगार की बात करो। मोदी तुम्हारा ठेका ले रखा है, कांग्रेस ठेका ले रखा था। जो 55 साल तुम्हें खाया पिलाया और बसाया। आम आदमी पार्टी ने 11 साल बसाए। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है, देशभक्त पार्टी की सरकार है। ये देश अनाथालय नहीं है जो तुमको ला करके बसाएगा, खिलाएगा और पालेगा पोसेगा और फिर तुम उग्रवाद फैलाओगे। तुम यहाँ के लोगों पर अत्याचार करोगे, पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। और चल रही है बिहार से ये मुहिम, चल रही है, वहाँ हो रही है, एक एक की छानबीन हो रही है, नए से बनाए जाएंगे। अब ये बौखला क्यों है? ये पार्टी जितने हैं ये बौखला क्यों रहे? ये परेशान क्यों? इनके वोट बैंक कट रही है। इनके परेशान ये है कि अगर वोट नहीं देंगे तो हम आएंगे नहीं, क्योंकि 120 करोड़ जो नागरिक हिंदुस्तानी सच्चे लोग हैं यहाँ, वो चाहता है कि हिंदुस्तान में क्रीम लोग हो, जो हिंदुस्तान के पैदा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख है, जो हिंदुस्तानी का असली हिंदुस्तानी वो रहे। रिफ्यूजी क्यों रहेगा भाई? पाकिस्तान से आकर के यहाँ 20-20 बच्चे पैदा करके पाकिस्तान भाग गया, उसकी ठेका न रखे मोदी यहाँ खिलाने का, सरकार खिलाने का, घूस भर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे लोग। मोहम्मद जी थे, वो कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ बहुत आती है, सब कुछ बह जाता है, तो आदमी कागज कहाँ से लाएगा, कहाँ से दिखाएगा? सबके पास सब कुछ है, सबके पास है। जो बिहार के मूल निवासी है सबके पास सब कुछ है। कोई नहीं बहता, आदमी नहीं बहता, कागज बह जाएगा। सबसे बहुमूल्य कागज होती है जो संभाल के लोग लगते हैं। आदमी बह जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं, वो नहीं बहता, भागने लगता है ना। सुविधाएं चाहिए तो कागज आ जाते हैं। आप कुछ मत संभालो जी। एक डिजी लॉकर ऐप आता है, उसमें सब कुछ होता है जी। अपना नंबर डालो और सब आ जाएगा उसके अंदर। आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उसको भी सिखा रही है, लेकिन आप उसको सीखने के टाइम तो गायब हो जाते हो। और जब गवर्नमेंट की स्कीम उठानी होती है, जब कागज भी निकलेगा जेब से, जब आपका डिजी लॉकर सब कुछ निकल के आएगा, लेकिन उस टाइम नहीं निकलता जिस टाइम की क्या नाम है, अब यहाँ पे आपको टैक्स भरना है। ऐसे टैक्स नहीं भरा जाएगा भैया, हम तो गरीब रेखा नहीं चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी कह रही है कि तो नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी चेक कर रहा हूँ। आप एक काम करो, एक पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा दो या जमीन पे, ठीक है? आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग बच के निकल रहे हैं, कितने लोग उसके ऊपर से निकल रहे हैं। जितने बच के निकल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जितने बच के निकल रहे हैं, जैसे सामने बढ़ गया, और जो ऐसे करके निकल रहा है ना, उसको हमारे देश से भी ऐसे ही कर देना चाहिए कि साइड हो गया। हमारे देश से नहीं है वो। मैं जो कह रहा हूँ दादा, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी कह रही है कि जो गरीब है, जो दबा है, जो कुचला है, वो कहाँ से लाएगा? उसका वोट काटा क्योंकि मोदी डर गए हैं गरीबों से। गरीबों की आवाज मोदी ने दबाई क्या? तुम डर रहे हो? जो तुम्हारे पिताजी ने जो बिहार को लूटा, देश को लूटा, अब लूटने की मौका नहीं मिला तो तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो। मोदी नहीं घबरा रहा है। आज भी बिहार के अंदर जो वहाँ के मूल निवासी है वो समझता है इस बात को कि कौन यहाँ देश में अराजकता फैलाना चाहता है। ये नवाजवादी पार्टी
जितने भी है देश के अंदर, ये वो जो फैलाना चाहते हैं वो देश की जनता 20 करोड़ सब समझता है कि हम किसके राज में सुरक्षित हैं। और ये जो असुरक्षा के नाम पर में जो ढोल पीटते हैं, इन सबको देखा है लोगों ने, लूटेरे ये बात करेंगे। जब इनके राज था तो लूटे थे, अब ये बात करते हैं हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। जब इनके समय था तब तो बिहार के लोगों को भगा दिया मार के। जब वो क्या राज्य था, क्या बीमारू राज्य बना दिया था। आज जब वहाँ सुशासन की सरकार बनी है तो इनको परेशानी आ रहा है। अब कह रहे हैं सबके पास कागज है, आप कह रहे हैं किसी के पास नहीं है कागज। कौन कह रहा है सबके पास कहाँ से कागज होगा? हाँ बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं, जमीन की तो बात ही अलग है। हाँ, कह रहे हैं कुछ है ये नहीं हो, क्या कहाँ गए अभी जब अगर एनआरसी और उसके बाद होगी तो कागज कहाँ से निकल जाते हैं दिखाने को, कहाँ से निकल जाते हैं? ये सब कहने की बात और वो उसके बाद छोड़ दीजिए इस बात को। सरकार सब समझता है और आने वाला है सारा कानून दिखाने पड़ेंगे, तब यहाँ की तुम्हें मौलिक सुविधा मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, बड़ा नाम बिहार में चल रहा है कि तेजस्वी यादव को अगर बिहार के लोग लेकर चले, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो बिहार आगे की तरफ जाएगा। आपको लगता है तेजस्वी यादव में भविष्य दिखता है? देखिए, कोई किसका पुत्र है कि कौन किसका पुत्र नहीं, उसे हम जो है फ्यूचर नहीं दे सकते। कौन किस तरीके से काम करेगा, कौन कितना शिक्षित है, कौन देश चलाने के लायक है, हम उस आधार पर देख सकते हैं कि कौन किस लायक है, किस लायक नहीं। ये जो वोटिंग लिस्ट का अपडेट हो रहा है ये सही हो रहा है? जी बिल्कुल सही हो रहा है। आपको क्या लगता है मैम, क्या नाम है आपका? स्वाति मिश्रा। स्वाति मिश्रा। अच्छा जी, आपको क्या लगता है ये जो कहा जा रहा है कि अब नवीनीकरण होगा, पहले बिहार में होगा, फिर बंगाल में होगा, फिर पूरे देश में होने वाला है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, खासकर ममता बनर्जी बहुत विरोध कर रही हैं, कह रही है नहीं होना चाहिए, ये देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल नहीं, उनको तो हर चीज से ही प्रॉब्लम रहती है। मोदी जी जो करे सारी चीजों से उनको प्रॉब्लम है, तो होना ही चाहिए। इंडिया के लोग हैं तो इंडिया के लोग ही वोट करेंगे ना इंडिया के लिए, बाहर की कंट्री की क्यों वोट करें? इंडिया वाले ही करें वो ज्यादा, इससे हमको भी तो पता चलेगा ना इंडिया वाले कौन है, बाहर वाले कौन है, कि बांग्लादेशी यहाँ पे कितने हैं। वैसे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन कितने हैं। अगर ये हो जाएगा तो पता ही चलेगा ना उनको। तो ये अच्छा ही है, एक तरह से होना चाहिए, बल्कि पूरे इंडिया में ये होना चाहिए, सिर्फ बिहार में ही क्यों, हर जगह होना चाहिए। बिहार कह रहे हैं, बिहार तो निशाना है, बंगाल असली ठिकाना है। हाँ, बंगाल में होगा। क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी है ना। तो ऐसे तो पता तो चलना चाहिए ना हमको कि वहाँ पे कितने बांग्लादेशी हैं। नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं दीदी को ज्यादा आपत्ति हो रही है कि वोटर चला जाएगा बांग्लादेश रिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको ज्यादा आपत्ति है। होना ही चाहिए, बल्कि बिहार से पहले वहाँ करना चाहिए। नहीं होगा, बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में। हाँ, तो वहाँ भी तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है इससे चीजें सुधरेंगी? बिल्कुल सुधरेंगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव हो गए या ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी जी डिक्टेटर हो चुके हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र और लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लोगों का वोटिंग राइट्स छीना जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है इससे। जो बना है, जिसके हाथ पे पावर है, वो तो अपने हिसाब से देश के लिए अच्छा ही कर। अगर वो सारे काम पूरे कर रहे हैं तो लोग उनको वोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा भी तो कर रहे हैं, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं उनको। उनको क्यों नहीं वोट दे रहे? वो भी तो बने प्रधानमंत्री, उनको बनना है तो जिसको अच्छा काम लगेगा, जिसको, हमको तो अच्छा काम लगता है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो वोट देंगे ही उन्हीं को। अब उनको हर चीज से ही प्रॉब्लम रहती है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। मोदी जी वोट अपने हिसाब से, मोदी जी के अंडर में थोड़ी है वो खुद हर साल बन जाए प्रधानमंत्री। जनता वोट देगी तभी तो बनेगा। बांग्लादेशियों का वोट कट जाएगा, इसके लिए ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को डर है। हाँ बिल्कुल, उनका वोट चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, तभी तो उनको आपत्ति है इस चीज से। नहीं तो वो खुद ही कह दें कि ये तो अच्छी चीज है, करनी चाहिए, तभी तो कह रही हैं। आपको भी लगता है ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं सारा काट ना दिया जाए? जी बिल्कुल, और वो मोदी के काम से भी डरी हुई है, तो इनडायरेक्टली वो ये टारगेट है उनका है बस, कि किसी भी तरीके से विरोध करो, बस करना है हमको, कुछ भी करना है, बस करना है विरोध हमको, कैसे न कैसे करके। अच्छा, मोदी जी का मतलब इतना प्रभाव महिलाओं में इतना क्यों दिखता है? महिलाएं, हम ज्यादातर देखते हैं महिलाओं को एक तरफा सपोर्ट दिखाई देता है प्रधानमंत्री को लेके। बहुत से प्रधानमंत्री हैं, मगर इतना समर्थन क्यों दिखाई? देखिए, काम जो करेगा सपोर्ट तो पूरी जनता उसी को करेगी। हम काम देखने को मिल रहा है तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे?